हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक बढ़िया सा मेकअप ट्यूटोरियल लेके आ गई। तो ये हमारा ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल रहने वाला है। इसका मैं फर्स्ट क्लिप लेना भूल गई थी, जिसमें मैंने वेट वाइप की हेल्प से इनके फेस को अच्छे से वाइप ऑफ किया था। वाइप ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। मैडम की स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं थी, इसलिए मैंने मॉइस्चराइजर की क्वान्टिटी थोड़ी सी कम रखी है। मॉइस्चराइजर को आपको अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करा देना है। मैंने यहाँ पे एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर लिया। आप जो मर्जी वो मॉइस्चराइजर ले सकते हो। अफोर्डेबल में आप लेना चाहो तो आप निविया भी ले सकते हो, और ऑयली स्किन के लिए आप लेना चाहो तो आप पॉन्ड्स भी ले सकते हो। और अगर आपको एक ही मॉइस्चराइजर रखना है तो आप निविया ले लीजिए। अगर ड्राई स्किन आए तो मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर दीजिए। अगर स्किन हमारी ऑयली आई तो मॉइस्चराइजर की क्वांटिटी आप थोड़ी सी कम कर दीजिए। तो फेस पे मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई करके छोड़ दिया। अब मैं आ गई हूँ आई मेकअप पे। मैं पहले फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करके इसलिए छोड़ती हूँ ताकि जब तक हमारा आई मेकअप हो तो हमारा जो फेस है वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाए। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने लिया कंसीलर, और मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं उसको करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड। कंसीलर का शेड हमें ज़्यादा फेयर नहीं रखना। हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है उससे आपको 3 से 4 शेड ही लाइटर रखना। अगर आप ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन का कंसीलर लगा दोगे ना तो फिर वो ड्रामेटिक लुक आता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपको लुक को सटल लेके चलना है। तो आपको कंसीलर का शेड भी ज़्यादा फेयर नहीं रखना है। स्किन से 3 से 4 शेड ही आप लाइटर रखिए। और प्रोडक्ट भी आपको ज़्यादा नहीं लगाना। जितनी ज़रूरत है आपको उतनी क्वांटिटी यूज़ करनी है प्रोडक्ट की। एकदम सॉफ्ट हाथ से आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करना। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लगाओगे कंसीलर की तो चांसेस रहते हैं कि आपकी जो आईज है उसमें क्रीज आ जाए, और वो फिर मेकअप अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हमारा जो आई शेडो है वो भी इकट्ठा सा हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए काम करना है, क्वांटिटी को भी और कलर को भी। इसके बाद मैं कर रही हूँ पाउडर लॉकिंग। पाउडर लॉकिंग भी ज़रूरी है। अगर आपकी जो आईलिड है उस पे काफ़ी ज़्यादा क्रीज वगैरह है तो आपको पाउडर लॉकिंग करनी ही करनी है। हाँ, अगर स्किन काफ़ी अच्छी है हमारी आइज़ की तो आप स्किप भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट शेडो भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा क्लाइंट था उनकी स्किन थोड़ी सी लूज थी, तो इसलिए मैंने पाउडर लॉकिंग कर दिया। आप करो तो बेटर। तो अब मैं ले रही हूँ लाइट ब्राउन कलर का शेडो। पूरी लिड पे पहले मैं उसको अच्छे से डिपॉजिट करूँगी, देन मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। आज का जो मेरा आई मेकअप था वो मैंने सोचा था मैं एकदम लाइट रखूंगी। आई लिड पे मैं जो कलर है वो लाइट लगा के, और जो हमारा लाइनर होगा उसको मैं थोड़ा सा पॉप आउट वाला दूंगी। मतलब मैंने आज डिसाइड किया था कि मेरे को जो लाइनर है वो मैरून कलर का रखना है। मैरून और रेड के बीच का जो शेड होता है ना, वो वाला लाइनर मैं आज इनको देने वाली हूँ। मैं आज इनको ब्लैक लाइनर नहीं दूंगी। तो आगे आगे आप देखते रहिए कि मैंने जो लाइनर का शेड है वो कैसे क्रिएट किया। मेरे पास कोई भी रेड लाइनर ब्लू लाइनर नहीं है। मैं जो मेरे पास प्रोडक्ट है शेडो या फिर लिपस्टिक वगैरह मैं उसी से अपना जो शेड है वो बना लेती हूँ। तो आप बने रहिए और देखते रहिए कि मैंने लाइनर कैसे लगाया है। रेड लाइनर हमारा आजकल काफ़ी ज़्यादा ना ट्रेंड में भी है, और हम क्लाइंट को रेड लाइनर, ब्लू लाइनर या फिर ग्रीन लाइनर नहीं दे सकते। बट हाँ, ये हमारी क्लाइंट नहीं है, ये हमारी मॉडल है, तो मैं इस पे अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने आज इनको थोड़ा सा डिफरेंट लाइनर देने की कोशिश की है। तो चलिए देखते रहिए। देखिए, पहले मैंने कलर को डिपॉजिट किया था, देन मैंने उसको फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छा से ब्लेंड कर दिया है। ब्रश हमें हमेशा सर्कुलर मोशन में ही चलाना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लाइनर। लाइनर के लिए मैंने अपना लिपस्टिक लिया था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे पास रेड या मैरून कलर का लाइनर नहीं था। तो लिपस्टिक की हेल्प से मैंने यहाँ पे लाइनर अप्लाई किया था, और ये लाइनर मेरा काफ़ी अच्छा रहा था, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहा था। इसमें किसी तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं आई थी। 6 से 7 घंटे मॉडल मेरे पास रही थी, और मेकअप बिल्कुल अच्छा था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप लिपस्टिक से भी लाइनर क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरी मैट लिपस्टिक थी। क्रीमी लिपस्टिक से आपको लाइनर क्रिएट नहीं करना है। अगर आपकी लिपस्टिक मैट है तो ही आप लाइनर क्रिएट कर सकते हो। पहले मैंने थिन लगाया, देन मैं उसको हल्का हल्का सा मोटा कर दूंगी। विंग मैंने ज़्यादा नहीं निकाला था, हल्का सा ही मैंने विंग निकाला था। तो आई मेकअप होने के बाद हमारा जितना भी फॉल आउट था उसको मैं अच्छे से पहले रिमूव कर लूँ, देन मैं अपना फेस मेकअप स्टार्ट करूँगी। आई मेकअप देखो मैं इतना ही छोड़ देती हूँ, बाद में मैं लैशेज अप्लाई करती हूँ। जब हमारा लोअर लिड का आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है, बेस वेस पूरा लग जाता है, देन मैं लास्ट में लैशेज अप्लाई करती हूँ। तो पहले जितना भी फॉल आउट हुआ उसको आपको एकदम अच्छे से क्लीन करना है, वरना आपका जो मेकअप है वो बाद में ग्रे होने के चांसेस भी रहेगी, और वो पैची भी हो सकता है। इसलिए फॉल आउट को आपको अच्छे से रिमूव करना है। आपको जल्दबाजी में ये नहीं है कि हाँ बस एक बार आपने वेट वाइप लिया और मारा और आपने बेस सीधा स्टार्ट कर दिया। नहीं, पहले आप अच्छे से उसको क्लीन कीजिए, देन आप बेस पे आइए।
और बेस पे भी आपको पहले देखना है कि हमारा जो फेस है उस पे अभी भी डिहाइड्रेशन तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी थोड़ी बहुत ड्राइनेस है फेस पे, तो आपको एक बार दोबारा से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है। जब मैं फॉल आउट करी मैंने वो किया और मेरा मन किया तो ना मैं आइस पे थोड़ा सा लेकर अप्लाई करा, तो लेकर में जैसे कि मैंने पिगमेंट अप्लाई किया था, तो मैंने हल्का हल्का सा की हेल्प से पिगमेंट अप्लाई कर दिया। मैंने ये तो कोई भी ग्लिटर वगैरह अप्लाई नहीं किया, सो दैट हमारा जो आई मेकअप वो थोड़ा सा फोका आउट हो, क्योंकि इससे तो ब्राउन शेडो से ना मेरा मेकअप काफ़ी ज़्यादा न्यूड लग रहा था, तो इसलिए मेकअप को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए मैंने हल्का हल्का सा पिगमेंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर। प्राइमर की क्वांटिटी आपको बिल्कुल थोड़ी सी रखनी है, सिर्फ एक पीस साइज में आपको प्राइमर लेना है और उसी को पूरे फेस पे स्प्रेड कर देना है। पूरे फेस पे नहीं, बेसिकली हम प्राइमर वहाँ लगाते हैं जहाँ हमारे ओपन पोर्स होते हैं, तो आप चीक एरिया पे या फिर नोज पे हल्का हल्का सा आपका ओपन पोर्स है तो हल्का हल्का सा आप नोज पे भी प्राइमर अप्लाई कर सकते हो। क्वांटिटी आपको बहुत ही कम रखनी है, प्राइमर की ज़्यादा क्वांटिटी आपको नहीं रखनी है, क्योंकि आप प्राइमर ज़्यादा लगाओगे तो बाद में जो आपका बेस है वो अच्छे से बैठेगा नहीं और वो पपड़ी बन के निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं कर रही हूँ कंसीलिंग। कंसीलिंग के लिए मैंने इन्हीं के शेड से 2 से 3 शेड डार्क कलर का कंसीलर लिया और मैं उसी को अप्लाई कर रही हूँ। बेसिकली मैंने कंसीलर नहीं लिया है, मैंने सुप्रा में से इनके जो शेड है उससे 2 से 3 शेड डार्क लिया और उसी से मैं इनका जो भी अनइवन टोन था उसको अच्छे से हाइड कर रही हूँ। तो पहले मैंने अंडर आइज पे लगाया था, देन मैंने माउथ एरिया पे लगाया था, देन इनके जो चेक्स पे हल्का फुल्का सा पिगमेंटेशन था वहाँ पे लगाया था और अब मैं लगा रही हूँ फोरहेड पे। नोज पे भी काफ़ी क्लाइंट को पिगमेंटेशन होती है, तो आपको नोज को भी साथ में कवर करते हुए चलना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यहीं पे करेक्शन करनी है, जहाँ पे आपको नीड लगे आप प्रोडक्ट वहाँ पे अप्लाई कीजिए। उसके बाद मैंने फाउंडेशंस को मिक्स करके इनकी शेड का फाउंडेशन बना लिया और मैं उसको अब अप्लाई कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। मैं ज़्यादातर ब्लेंडर ही यूज़ करती हूँ, मैं फाउंडेशन के लिए या फिर बेस के लिए काफ़ी कम ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है हमारा जो ब्लेंडर है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है डिटॉल वगैरह डालने के बाद, जबकि हमारा जो ब्रशेज़ वगैरह वो इतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है। ठीक है, तो पहले मैंने उनका जो शेड था वो बनाया, फिर मैंने ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस पे उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया। ये देखिए, आपको पूरा फेस अच्छे से कवर करते हुए चलना है, ये नहीं है आप एक ब्लेंडर यहाँ मार रहे हो, एक ब्लेंडर यहाँ मार रहे हो, नहीं। और आपका जो प्रेशर है वो बिल्कुल लाइट होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट जेंटल हाथ से आपको बेस बनाना है। क्लाइंट को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। जब आप फोरहेड पे बेस अप्लाई कर रहे हो, फोरहेड पे जब आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि फोरहेड पे आप एकदम क्वांटिटी कम रखोगे, क्योंकि फोरहेड पे ज़्यादा क्वांटिटी रखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगेगा और लाइंस वगैरह आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए फोरहेड पे आप मेरी मानो तो मैं बोलूँगी कि जो हमारे ब्लेंडर में फाउंडेशन बच जाता है आप उसी को अप्लाई कर दीजिए, उसी से हमारा अच्छा बेस बन जाता है। ये देखिए, मैं प्रोडक्ट लगा भी रही हूँ और ओवर भी नहीं लगा रही हूँ, साथ में उसको ब्लेंड करते हुए भी चल रही हूँ। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट इनका स्किन टोन बनाया, मैंने बिल्कुल भी फेयर नहीं किया, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मैं इनको बिल्कुल सटल लुक देना प्रीफर करूँगी। अंडर आइज में वैसे मैं फाउंडेशन लगाती नहीं हूँ, बट मैंने आज इनके अंडर आइज में भी फाउंडेशन ही अप्लाई कर दिया था। देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अंडर आइज में फाउंडेशन नहीं लगा सकते, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, बस काम अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, अब आपको मार्केट में सुनने को मिलेगा, कोई आपको बोल रहा है ये नहीं करना, कोई आपको बोलेगा ये नहीं करना, पर आप सुनो सबकी, करो वो जो आपको सही लगता है। आपको एक्सपेरिमेंट करके देखते रहना है। आप मॉडल पे तो कर ही सकते हो ना, हालांकि क्लाइंट पे आपको नहीं करना, बट मॉडल पे आप करके देख सकते हो। नेक को भी आपको साथ में कवर करते हुए चलना है, बिकॉज नेक हमारा बाद में रह गया तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वैसे मैं क्रीम कॉन्टूर काफ़ी कम करती हूँ, बट इनका फेस थोड़ा सा ब्रॉड और चबी भी था, तो इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को यहाँ क्रीम कॉन्टूर ही करना चाहिए इनके फेस को थोड़ा सा स्कल्प्टेड लुक देने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्रीम कॉन्टूर लिया और देखिए मैंने कैसे इनको शेप किया है। ठीक है, पहले मैंने इनके चिक्स को आप बोल सकते हो यहाँ पे जो इनका ये था यहाँ पे शार्पनेस दिया है, देन मैं इनकी जो लाइन को शार्पनेस दूंगी, देन मैं इनके फोरहेड पे हल्का सा और हल्का सा नोज को दूंगी। देखो, नोज पे तो मैं ऑलवेज करती हूँ कॉन्टूर, बिना कॉन्टूर के मेरे को लगता है फिर नोज पे काम ही नहीं चलता। हाँ, जिसका नोज काफ़ी ज़्यादा शार्प है उसको मैं हल्का सा देती हूँ बस शेडो के लिए, बाकी जिसका नोज ब्रॉड है तो उसको मैं कॉन्टूर देना पसंद करती हूँ नोज पे। तो देखिए, पहले मैंने एक जो बोलते हैं ना उसको डेफिनेशन दे दी, देन मैं इसको अब ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से
ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए मैंने ब्यूटी ब्लेंडर कैसे पकड़ा है। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को सिकोड़ लिया है और उसको एक पतली सी फोम में बना लिया, सो दैट हमारा प्रोडक्ट जहाँ पे मेरे को चाहिए सिर्फ वहीं पे ब्लेंड हो, ज़्यादा दूर तक फैले ना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दूर तक प्रोडक्ट फैल जाएगा तो फिर बेस बनाने का मतलब क्या बनता है। तो इसलिए जो चीज़ जहाँ तक होनी चाहिए आपको सिर्फ वहीं पे कंट्रोल करते हुए उस चीज़ को चलना, उसको ज़्यादा फैलाना नहीं है। ये देखिए ब्लेंडर को मैं कैसे होल्ड कर रही हूँ, मेरा हैंड कैसे मूव करना, आपको हर चीज़ को ध्यान रखना है। तो पहले मैंने जो इनका चिक बोन था वहाँ पे अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से प्रोडक्ट को और ब्लेंड कर लिया। देन मैं इनका जो लाइन है जो उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देन जो मैंने इनके चिन एरिया पे हल्का सा जो कंटूर दिया था उसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देन मैं नोज को ब्लेंड करूँगी। ये देखिए मैंने कैसे ब्लेंडर पकड़ा और मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ। जो लाइन को आप जब भी ब्लेंड करोगे तो आपको नीचे की तरफ ब्लेंड करना, ऊपर की तरफ नहीं ले जाना है। चिक बोन को आप ऊपर की तरफ ब्लेंड करोगे, जब आप जो लाइन को कंटूर कर रहे हो तो आपकी जो ब्लेंडिंग होगी वो नीचे की तरफ जाएगी। और जब आप नोज पे कंटूर कर रहे हो, नोज को कंटूर ब्लेंड कर रहे हो तो भी आपका जो कंटूर है वो नीचे की साइड जाएगा। ये देखिए चिन एरिया पे मैंने जो इनका कंटूर दिया था हल्का सा, वो बीच में जो हल्का सा निशान सा नहीं होता, काफी क्यूट लगता है, तो इनके हल्के से शेप मैंने उसी को इनहेंस कर दिया है। तो मेरी जो मॉडल थी वो थोड़ी-सी हेल्दी थी, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको इनके ब्यूटी बोन को भी अच्छे से इनहेंस कर दूँ। तो देखिए ब्यूटी बोन मैं कैसे इनहेंस कर रही हूँ। पहले कॉन्टूर की हेल्प से आपकी जो हमारी जो ब्यूटी बोन होती है ना उसको आपको अच्छे से डिफाइन कर लेना है। फिर जो हमारा ब्रेस्ट पार्ट होता है अपर वाला उसको अच्छे से डिफाइन कर लेना है। देन आपको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। तो कंटूर करने के बाद अब मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग भी मैं काफ़ी कम करती हूँ, मैं ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करती हूँ। ये देखिए पहले मैंने अंडर आइज में किया, देन मैंने नोज एरिया पे किया। और हाइलाइटिंग भी आपको है ना इवेंट को देखते हुए लगा करनी है। अगर आप चाहते हो कि हाइलाइटिंग आप काफ़ी ज़्यादा करो, पॉप आउट वाली करो तो आप कर सकते हो, बट अगर आप सटल लुक देना चाहते हो तो हाईलाइटिंग आपको कम करनी है। पहले अंडर आइज पे किया मैंने, फिर नोज एरिया पे किया, देन मैंने फोरहेड पे किया और देन मैंने ब्यूटी बोन। देन आपको लेना ब्यूटी ब्लेंडर और ब्लेंडर की हेल्प से उसको आपको अच्छे से कर देना ब्लेंड। ब्लेंडर की हेल्प से जैसा कि मैंने बोला कि आपको एकदम सॉफ्ट हाथ से ही ब्लेंड करना है, आपको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है। तो पहले अंडर आइज में ब्लेंड किया, देन फोरहेड पे, देन नोज पे और देन जो हमारा ब्यूटी बोन है वहां पर, देन हमारा जो ब्रेस्ट एरिया पर वाला उस पर मैंने ब्लेंड किया है। देन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लशर। ब्लशर भी मैं एकदम सॉफ्ट रखती हूँ, मैं ज़्यादा ब्लशर नहीं देती हूँ बिकॉज वो लाल लाल एकदम चेहरा हो जाता है, वो मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो पहले मैं फिंगर की हेल्प से ब्लश की बस एप्लीकेशन करूंगी, देन मैं ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। पहले मैंने चिक्स पे ब्लशर अप्लाई किया, हल्का सा नोज एरिया पर, हल्का सा चिन एरिया पे। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको इसको अच्छे से कर देना है ब्लेंड। ब्लेंड एकदम सॉफ्ट हाथ से करना है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ और अभी भी बार बार में मैं यही बता रही हूँ। देखो ब्लेंडिंग है ना आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेकअप में। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका मेकअप जो काफ़ी ज़्यादा हार्श सा लगेगा, पैची सा लगेगा, इसलिए ब्लेंडिंग पे आपको मेन फोकस करना है। तो अब मैं कर रही हूँ पाउडर लॉकिंग। उसके लिए आपको जितना भी अंडर आइज में क्रीज वगैरह आई है पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, देन आपको पाउडर लॉकिंग करनी है। तो ब्यूटी ब्लेंडर लिया और मैं जितना भी हमारा नीचे क्रीज वगैरह था अंडर आइज में उसको अच्छे से पहले ब्लेंड कर लेना है, देन मैं पाउडर अप्लाई करूंगी। ये देखिए पहले मैं अंडर आइज में अच्छे से पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ, देन मैं फुल फेस पे करूंगी। तो अंडर आइज में पाउडर लॉकिंग करते हुए आपको काफी ज्यादा पेशेंस रखना और एकदम अच्छे से पाउडर लॉक करना है आपको। ठीक है, पहले अंडर आइज में किया मैंने, देन मैं फिर करूंगी फुल फेस पे। अंडर आइज के बाद मैंने नोज एरिया पे किया और ऐसे धीरे धीरे मैं फोरहेड पे, चिक्स पे, चिन पे, फुल फेस पे अप्लाई कर दूंगी। पाउडर आपको ज्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लेना और कम क्वांटिटी में भी नहीं लेना। पाउडर मैं बोलूंगी लगाते टाइम आप कंजूसी बिल्कुल ना करें, और ये भी नहीं है कि आप बेकिंग कर दो, नहीं, जहाँ जरूरत है वहां पे बेकिंग कीजिए, अदरवाइज आप सिर्फ पाउडर सेटिंग कीजिए। देखो मैं कैसे पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, मैं पाउडर ओवर नहीं लगा रही हूँ और मैं पाउडर ज्यादा कम भी नहीं लगा रही हूँ, जितनी जरूरत है मैं उतना ही पाउडर यूज कर रही हूँ। फेस पे अच्छे से पाउडर लॉकिंग होने के बाद मैंने अपना लिया पाउडर ब्रश और मैं उससे नेक एरिया पे अच्छे से पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ। नेक एरिया पे भी आपको अच्छे से पाउडर लॉकिंग करनी है जैसा कि हमने फेस पे किया था। अगर मैं पाउडर पफ की हेल्प से नेक पे पाउडर अप्लाई करूंगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसलिए मैं नेक पे पाउडर अप्लाई करने के लिए ऑलवेज पाउडर ब्रश यूज़ करती हूँ। तो अब जो ब्रश मैं नेक एरिया पे यूज करी थी वही ब्रश मैंने फेस पे भी एक बार अच्छे से अपना अच्छे से घुमा दिया, क्योंकि इससे जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा ना, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पाउडर होगा वो अच्छे से डस्ट ऑफ हो जाएगा। ये स्टेप आपको ऑलवेज करना है। जो भी आपका हार्श लुक होता है ना पाउडर वाला, जो भी आपका केकी लुक होता है वो इससे काफी अच्छे से
कम हो जाता है, मतलब जो भी आपके एक्स्ट्रा पाउडर है वो हट जाता है, तो आपका जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस निकल के आता है। तो अब मैं कर रही हूँ पाउडर कॉन्टूर। पाउडर कॉन्टूर के लिए मैंने लिया फॉरएवर 52 में, आई थिंक मेरा ये शेड नंबर 4 था, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं है, बट हाँ फॉरएवर 52 का ये शेड नंबर 4 या 5 भी है। तो पहले मैंने चेक बोन को अच्छे से कॉन्टूर किया है, देन मैं नोज एरिया को करूंगी, देन मैं हल्का सा चिन को भी करूंगी। ठीक है, तो दोनों साइड पे मैंने कर लिया है पाउडर कॉन्टूर। अब मैं कर रही हूँ जो लाइन पे। देखिए जो लाइन पे मैं कैसे कर रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि प्रोडक्ट मैं ऑलवेज कम यूज करती हूँ। तो जो भी मेरा लिक्विड प्रोडक्ट था, क्रीम प्रोडक्ट था, उससे मैंने सिर्फ एक हल्का सा शेडो क्रिएट किया था। अब जो भी मेरा पाउडर प्रोडक्ट है उसके हेल्प से मैं उसको अच्छे से इनहेंस कर दूंगी। जो भी हमारा डायमेंशन लुक है वो मैं फेस को दे दूंगी। ये देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने लिया फोरहेड के लिए पाउडर कंट्रोल। तो फोरहेड को भी मैं ऑलवेज करती हूँ, इससे जो हमारा हेयर लाइन है वो काफी अच्छे से हाइड हो जाता है। ये देखिए मेरा हैंड मूवमेंट कैसे हो रहा है, कितना मैं प्रोडक्ट अप्लाई करूँ। आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेना है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को आपको ऑलवेज डस्ट ऑफ करना है, देन आपको फेस पे ब्रश यूज करना है। तो अब मैं कर रही हूँ नोज कॉन्टूर। नोज कॉन्टूर के लिए मैंने एक छोटा सा एंगुलर ब्रश लिया। एक्चुअली ये मेरा आई शेडो ब्रश था, बट इसको मैंने नोज कॉन्टूर के लिए रख लिया। इससे नोज कॉन्टूर मेरा काफी अच्छा होता है। अगर आप बड़े ब्रश से नोज कॉन्टूर करोगे तो प्रोडक्ट हमारा काफी ज्यादा फैल जाएगा। या तो आपको एक्सपीरियंस इतना अच्छा होना चाहिए कि आप किसी भी ब्रश से काम कर सकते हो, बट अगर आपकी स्टार्टिंग है या फिर स्टार्टिंग भी नहीं है तो भी मैं तो छोटे से ही करना प्रीफर करती हूँ, मेरे को ये काफी अच्छा लगता है। और आपको कोई भी हार्शनेस नोज पे नहीं बनानी है, आपको एकदम ब्लेंडेड लुक लेके चलना है। क्योंकि जहाँ पे आपका हार्शनेस आएगा ना वहीं पे आपको लुक एकदम बेकार सा लगेगा, एकदम लोकल वाला इसमें फील आएगा। तो इसलिए आपको एकदम ब्लेंडेड लुक लेके ही चलना है। तो इसके बाद मैं कर रही हूँ ब्लशर। देखिए ब्लशर में कैसे अप्लाई कर रही हूँ। ब्लशर भी मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ शेडो प्रोवाइड करती हूँ। पिंक कलर का मैंने ब्लशर लिया था। पिंक नहीं, एक्चुअली पिंक और एक शेड और, तो उन दोनों को मैंने मिक्स किया था। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हाथ से आपको ब्लशर अप्लाई करना है। चिक्स पे आपको ब्लशर अप्लाई करना है, हल्का सा नोज पे भी आपको ब्लशर अप्लाई करना है, और आप चाहो तो आप हल्का सा चिन एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए मेरा हाथ कैसे चल रहा है, कैसे मैं ब्रश होल्ड कर रही हूँ, कैसे मैं ब्लशर की एप्लीकेशन कर रही हूँ, हल्का सा नोज पे और हल्का सा चिन एरिया पे। ठीक है, ज्यादा अप्लाई नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट कम ही रखना है। तो अब मैं दोबारा से आई मेकअप पे आ गई हूँ, क्योंकि हमारा जो लोअर आई मेकअप है वो रहता था। तो चलिए उसको कंप्लीट कर लेते। तो मैं यहाँ पे ब्लैक लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जेल लाइनर को ही अप्लाई कर देती हूँ एज अ काजल। तो पहले मैंने काजल अप्लाई किया, जिसको आप बोल सकते हो कि लाइनर अप्लाई किया काजल की जगह पे। आई मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ था, लोअर लिड पे अभी आई मेकअप रहता था, बट इनकी आईज में काफी ज्यादा पानी आ रहा था, इसलिए मैंने आई मेकअप छोड़ दिया और मैं आ गई हूँ आप आईब्रोज पे। तो आईब्रो मैं फिल कर रही हूँ पीएससी के आईब्रो डिफाइनर से। तो देखिए मैं आईब्रो कैसे फिल कर रही हूँ। आईब्रो को आपको एकदम नेचुरली रखना है, आपको ब्लैक से नहीं, आपको डार्क ब्राउन शेड से आईब्रो फिल करनी है। ये देखिए जेंटल हाथ से एकदम आपको आईब्रो की शेप बना लेनी है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे, सो डैट हमारा जितना भी पाउडरी इफेक्ट है वो पूरी तरह से हाइड हो जाए, या फिर आप बोल सकते हो खत्म हो जाए। तो सेटिंग स्प्रे स्प्रे करने के बाद इसको आपको 3-4 मिनट छोड़ देना, सो डैट ये अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ फॉल्स लैशेज। आपको आई शेप के अकॉर्डिंग ही लैशेज अप्लाई करनी है। अगर आपकी हुडेड आइज है तो आपको एकदम नॉर्मल वाले लैशेज अप्लाई करनी है, ज़्यादा हैवी लैशेज आपको अप्लाई नहीं करनी। बट मेरी मॉडल की जो आइज थी ना वो सही थी, ना ज़्यादा छोटी थी ना ही ज़्यादा बड़ी थी, तो मैंने इनको मीडियम ही आई लैश अप्लाई किया। वैसे भी मैं ज़्यादा हैवी आई लैशेज अप्लाई करना प्रीफर नहीं करती, बिकॉज मेरे को सटल लुक पसंद है। आपको पहले आइज पे लैश को रखिए, आइज का जो हमारा साइज है ना उसको मेजरमेंट कर लेना। अगर हमारी जो लैश है वो बड़ी है तो उसको आपको पीछे से कट कर लेना है, और अपनी आई आई साइज के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से मतलब सेट कर लेना है। देन आपको उसको आईज पे स्टिक करना है। तो उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक। ये देखिए लिपस्टिक में कैसे अप्लाई करूँ। पहले मैं शेप क्रिएट कर लेती हूँ, देन मैं अंदर लिपस्टिक फिल कर देती हूँ। शेप मैं लिपस्टिक से ही क्रिएट करती हूँ, मेरे पास कोई भी लिप पेंसिल नहीं है शेप क्रिएट करने के लिए। तो इसलिए मैं लिपस्टिक से ही शेप क्रिएट करती हूँ, और जो भी शेड मेरे को फिर फिल करना होता है तो मैं उसको बाद में फिल कर देती हूँ। जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही आपको पता है इनका जो आई मेकअप है वो रुक रुक के कर रही हूँ, क्योंकि इनकी आईज काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, बार बार पानी आ रहा था। तो अब इनका जो भी लोअर लिड का आई मेकअप रिमेनिंग था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है।
कंप्लीट क्या किया, बस फ्लफी ब्रश लिया छोटे वाला, और जो शेड मैंने ऊपर अप्लाई किया था उसी को मैंने नीचे अप्लाई कर दिया। तो अब लास्ट में मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया। पहले मैंने टेम्पल ऑफ द चीक पे हाइलाइटर अप्लाई किया, देन मैं नोज एरिया पे हाइलाइटर अप्लाई करूंगी, देन मैं हल्का सा फोरहेड पे और हल्का सा अपना चीक एरिया पे हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। देन मैंने लास्ट में अप्लाई कर दिया था मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर के बिना हमारा मेकअप लुक नहीं होता, तो इसलिए मेकअप फिक्सर आपको करना ही करना है। तो ये था हमारा कुछ फाइनल लुक। काफ़ी अच्छा मेकअप हुआ था, मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाई थी, और इनका इनका मेकअप बिल्कुल भी पैची केकी बिल्कुल भी टच से मस नहीं हुआ था। 5 से 6 घंटे ये मेरे पास रही थी, और बाद में जब ये मेरे से मिलने आई थी, इन्होंने 2-3 सर्विस और ली थी, तो जब भी ये मेरे को बता रही थी कि इनका मेकअप घर पे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो ये देखिए, ये मैंने ब्रो बोन को हाईलाइट कर दिया लास्ट में, क्योंकि मैं भूली नहीं थी। एक्चुअली मैं ब्रो बोन काफ़ी कम हाईलाइट करती हूँ, जब मेरे को लगता है कि अब मेरे करनी चाहिए तो ही मैं हाईलाइट करती हूँ, मैं हर किसी की हाईलाइट नहीं करती हूँ। तो लास्ट में यहाँ मेरे को लगा कि हल्का सा ब्रो बोन मेरे को हाईलाइट कर देना चाहिए, इसलिए मैंने ब्रो बोन और इनर कॉर्नर पे हल्का सा हाईलाइटर दे दिया है। इससे हमारा लुक और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। तो ये था मेरा कुछ फाइनल लुक। तो आपको मेकअप पसंद आया हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।